ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं यूरी को, जो कि यहाँ पर मिस्टर गू के साथ में होती है उनके हॉस्पिटल रूम में। तब यहाँ पर मिस्टर गू उससे मदद मांग रहे थे एंड यहाँ पर यूरी बता रही थी कि वो कुछ दिनों पहले बस यहाँ पर मिस्टर गू से मिली हुई है एंड हमें यहाँ पर इनकी स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पर हम यूरी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक्चुअल में यूरी हमेशा से अपने अंकल आंटी के साथ रहते हुए आ रही है और यहाँ पर ये जो शादी थी मिस्टर गू की वो उनके बेटे के साथ में फिक्स हुई थी, यानी कि फ्रेंड फैमिली के साथ में, जहाँ पर डेजी वो शादी करने से मना कर लेती है। जो इसके बाद में यहाँ पर यूरी आकर अपनी फ्रेंड मिनी को बता रही थी कि वो शादी करने वाली है मिस्टर गू से, क्योंकि यहाँ पर डेजी ने शादी करने से मना कर दिया है और अब पूरे खानदान में मैं इकलौती लड़की बची हूँ तो शादी मुझे करनी पड़ेगी। मैंने उसे समझा रही होती लेकिन तुम अपने आप को सेक्रीफाइस भी करना चाहती हो। तब यहाँ पर वो उसे बताती है कि जब बचपन में यहाँ पर उसके मॉम डैड गुजर गए थे, उसके बाद से यहाँ पर उसके अंकल आंटी नहीं उसका साथ दिया, उसे इतने अच्छे से पाला पोसा है, तो यहाँ पर मिस्टर कू के साथ शादी करने के बाद वो उन्हें रीपे करेगी और वही होगा यहाँ पर यूरी का कंपेंसेशन। मैंने उसे कहते कि तुम्हें पता है ना, मेरा बड़ा कजिन है वो मिस्टर कू और वो सचमुच बहुत क्रूअल है। मैं खुद यहाँ पर उससे बात करने से घबराती हूँ, न जाने यहाँ पर तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। यूरी से कहती है कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो लोग ड्रिंक करके जा रहे थे, जहाँ पर तो मिनी ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और यूरी से ज्यादा तो मिनी यहाँ पर उदास थी यूरी की शादी को लेकर। एंड सामने हम यहाँ पर मिस्टर गू को देखते हैं, जहाँ पर यूरी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और वहाँ पर मिनी तुरंत ही उसे खींचकर अंदर की ओर चली जाती है। नेक्स्ट डे रात में यहाँ पर हॉस्पिटल में वो लोग आए हुए थे अपना पर्सनल चेकअप करवाने के लिए। यूरी जैसे ही यहाँ पर उसे देखती है वो चेंज कर रहा होता है, तब वो उसे माफी मांगने लग जाती है एंड यहाँ पर मिस्टर गो से कहने लग जाते हैं, जहाँ पर वो उसे हेल्प मांग रहा होता है उसकी वाइफ बनने के लिए। तो उसके बाद में जाकर वो लोग यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट ले लेते हैं और फाइनली यहाँ पर उनकी शादी हो जाती है और शादी होने वाले दिन ही वो लोग चले जाते हैं यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पर, यानी कि सिर्फ यहाँ पर मिस्टर गू बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं। वही तो उसे यहाँ पर वो श्यूरी से कह रहा था कि जितने भी यहाँ पर ब्राइडल चेंबर वाली चीजें होंगी मेरा असिस्टेंट उन्हें हैंडल कर लेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ दिन गुजर जाते हैं, जहाँ पर रिचुअल से अकॉर्डिंग ब्राइड को वापस से अपने घर जाना होता है। तब वहाँ पर यूरी चली जाती है और उसे कजिन ब्रदर से को गुस्सा आ रहा था, लेकिन शादी के जस्ट बाद यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पर आकर कौन जाता है। यूरी कहती कि जाने भी तो ना, ऐसे भी यहाँ पर ये शादी फैमिलियों की वजह से हुई है, इसलिए हम यहाँ पर उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। इतने में वहाँ पर डेजी आकर यूरी से कहने लगती है कि देखा, यही अंजाम होता है एक ओल्ड मैन से शादी करने का, और ऐसे भी जबरदस्ती की शादी कौन ही करता। जी यहाँ पर डेजी को अपना मुंह बंद करने के लिए बोलता है, ये कहते हैं कि फिर से अगर बदतमीजी वाली बातें की तो तुम्हारी पॉकेट मनी कटवा दूंगा। तब यहाँ पर वो चुप रह जाती है एंड आंटी को भी यहाँ पर ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, पर यूरी उन सभी को अंडरस्टैंड करने के लिए कहती है। वही दूसरे यहाँ पर इतने में स्टाफ आ जाता है जो कि ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आता है और इस सारे गिफ्ट्स यहाँ पर होते हैं मिस्टर गू की तरफ से। तब यहाँ पर वो उसे पूछ रही थी कि वो आने भी वाले हैं या फिर नहीं, और वो उसे बता रहे थे कि उनकी फ्लाइट डिले हो चुकी है, बट यहाँ पर वो जरूर आएंगे। अंकल यहाँ पर यूरी को समझा रहे होते, देखो चाहे कुछ भी हो जाए अब तुम्हारी शादी हो गई है, जहाँ पर तुम्हें शादी को अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए। यूरी यहाँ पर क्लियरली उनसे कह रही थी कि शादी यहाँ पर एक तरफा मेंटेन नहीं होती, इसमें यहाँ पर दोनों हाथों से तालियां बजनी चाहिए, तब जाकर यहाँ पर दोनों के साइड से एफर्ट्स आएंगे और चीजें सुधरेंगी। इतने में वहाँ पर गो आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर यूरी से माफी मांगने लग जाता है देरी से आने के लिए। यूरी कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसे भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम आओगे। मिस्टर गू कहने लग जाता है कि ऐसे कैसे, आज यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट दिन है, मुझे आना ही था, बस थोड़ी सी देरी हो गई है, उस वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो अंकल आंटी यानी कि अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को ग्रीट करने लग जाता है। तो उसे डिजी होती जो कि शॉक थी, बिकॉज उसे पता नहीं था कि यहाँ पर मिस्टर को इतना हैंडसम दिखता होगा। उसके अकॉर्डिंग तो मिस्टर को यहाँ पर कोई ओल्ड मैन था, बट ये तो एकदम परफेक्टली फिट माइंड रहता है। इसके बाद में यहाँ पर ये चीज खत्म होने के बाद वो लोग घर पर आते हैं, जहाँ पर यूरी उसे थैंक यू बोल रही थी वहाँ पर आने के लिए। मिस्टर गू कहने लग जाते कि थैंक यू किस बात का, एज ए हस्बैंड मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये सब कुछ करने की। इतने में यहाँ पर वो अपने सैंडल्स निकालती है, जहाँ पर वो वैसे परे हुए थे। तब गो ने अपने हाथों से उठा कर रख देता है, तो वो उसे वापस माफी मांगती है। मिस्टर को कहने लग जाता है कि माफी मांगने की क्या तुम्हें आदत है, और ऐसे भी तुमने गलत कुछ किया नहीं है, मैंने तुम्हारे हील्स रखे तो इसमें कौन सी बुरी बात है। वही दोस्त यहाँ पर उसे मिनी की याद आ रही होती है, जहाँ पर मिनी ने कहा था कि गो तो यहाँ पर बहुत रूड क्रूअल पर्सन है, एकदम डेविल जैसे।
बट वो ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में यहाँ पर गु घर की ओर देखता है जहाँ पर सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। इनफैक्ट खाने भी इतने सारे पड़े हुए थे टेबल पर। एंड यहाँ पर वो उसे तुरंत ही सॉरी बोलना शुरू कर देती है, ये समझाते हुए कि उसे पता नहीं था कि आज वो यहाँ पर आने वाला है। अगर पता होता तो पहले से क्लीन अप करती, और ये सब कुछ मैंने अकेले ने नहीं किया है। एक्चुअल में कल रात को मैं और मिनी पार्टी होस्ट कर रहे थे, सिर्फ हम दोनों के लिए, जिस वजह से यहाँ पर इतना सारा मैस हो गया। फिर बाद में मॉर्निंग में घर के लिए भागना पड़ा, जिस चक्कर में मुझे यहाँ पर कोई टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं अभी क्लीन कर देती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो भी उसकी मदद करने लग जाता है क्लीनिंग में। और उस समय यहाँ पर यूरी को समझ आता था कि अब तो मैं पक्का गई, बिकॉज मिनी ने मुझसे कहा था कि यहाँ पर तो एक क्लीनलीनेस का मास्टर है, इसे सब कुछ यहाँ पर सही से चाहिए। वही दूसरे यहाँ पर एक बॉक्स कहता है जो कि एक गिफ्ट बॉक्स होता है, जिसे देखकर यहाँ पर यूरी वापस से सॉरी बोलने लग जाती है। गू कहता है कि क्या तुमने सब कुछ प्रिपेयर किया? और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्पेशल गिफ्ट्स मिनी ने यूरी को दिए हुए थे, जो कि यूरी हटाना और छुपाना भूल चुकी थी। तब यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाते हैं कि क्या मैं तुम्हें यहाँ पर इतना डरावना दिखता हूँ? यूरी को ऑफ कोर्स उससे डर लगता है, बिकॉज वो कितनी ज़्यादा हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। यूरी की एक गलती जहाँ पर वह यूरी को नहीं छोड़ेगा और उसकी फैमिली को भी नहीं छोड़ेगा, इस वजह से यहाँ पर वो अपने सारे कदम फूक फूक कर रख रही है। वही दूसरे वो उसे कहते कि देखो, आई थिंक हमें यहाँ पर बैठकर शांति से कुछ बातें कर लेनी चाहिए, जहाँ पर वो उसे बैठने के लिए बोलता है। तब यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो, लीगली हम यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ है, और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे बीच में यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड्स का डिफरेंस है। हम दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पर एकदम इक्वल है, जहाँ पर हमारे रूल्स भी इक्वल होंगे और चीज़ें भी इक्वल होंगी। न तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत है और ना ही मुझे तुमसे डरने की ज़रूरत है। और अब तुम बताओ कि आखिर तुम किस टाइप के मैरिज को लुक फॉरवर्ड कर रही हो? यूरी उसे बताने लग जाती है कि एक ऐसी शादी जिसमें यहाँ पर वो जॉब भी कर सके, फैमिली को भी हैंडल कर सके, वो भी उसके पेरेंट्स को हैंडल करेगी, एंड यहाँ पर मिस्टर को भी उसके पेरेंट्स को हैंडल करेंगे, जिसके साथ साथ यहाँ पर एक दूसरे को डिस्टर्ब वो तो नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अगर आगे जाकर यहाँ पर गू को कोई पसंद आ जाती है तो डिवोर्स हो जाएगा, जिसके लिए वो यहाँ पर एग्री कर लेगी। पर इतने में यहाँ पर गू उसे रोक देता है, ये बताते हुए कि डिवोर्स नाम की चीज़ मेरे डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं है, एंड जो चीज़ का तुम अभी सोच रही हो और जो कुछ भी तुमने एंडिंग में कहा, वो चीज़ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा कोई भी चीज़ होगी, डिवोर्स को छोड़कर मैं उन सभी चीज़ों को लेकर तुमसे एग्री कर लूँगा। फिर बाद में यहाँ पर वो अपनी चीज़ें बताने लग जाता है कि आखिर वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड तो वो अपनी मिनी डायरी निकालता है जिसके अंदर उसने सारी चीज़ें लिख कर रखी हुई हैं। एंड फर्स्टली यहाँ पर वो ये चाहता है कि दोनों यहाँ पर एफर्टलेसली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, जैसे कि आज यहाँ पर वो बैठ कर एक दूसरे से बिना किसी मिसकम्युनिकेशन के बात करें, ठीक वैसे, ताकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रा से भी क्रिएट ना हो। सेकेंडली यहाँ पर वो अपने कार्ड्स निकाल कर उसे दे देता है एंड बताता है कि जितने भी वो सेट ओन करता है उसमें से 50% यहाँ पर वो भी ओन करती है, बिकॉज दोनों अब इक्वल है, तो फिर यहाँ पर दोनों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ही होगा। यहाँ पर तो यूरी उसकी बातें सुनकर और खुश होती है कि जैसा उसने यहाँ पर मिस्टर गो का अज्यूम किया था वो उससे एकदम डिफरेंट है। वही दूसरे यहाँ पर वो पूछता है उसे कि आखिर वो कौन से वीक में और कौन से दिन में ज़्यादा फ्री होती है। तब यूरी बताती है कि संडेज, तो वो यहाँ पर संडे को मार्क कर लेता है ताकि यहाँ पर वो लोग संडे का एक स्पेशल टाइम स्पेंड कर सके, और इसी के साथ साथ वो इंटीमेसी वाली बातें भी कर लेता है ताकि यहाँ पर यूरी ज़रा सा भी अनकम्फर्टेबल ना फील करती हो। और फिर बात आ जाती है यहाँ पर को पेरेंटिंग की, यानी कि बच्चों की। तभी उसे बता रही होती कि फ़िलहाल मुझे इस बारे में सोचा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जॉब पर्पज़ की वजह से मैं पूरी बिजी रहती हूँ और तुम भी रहोगे, तो मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर बेबी सिर्फ एक पेरेंटिंग के अंदर पले बढ़े। मैं चाहती हूँ कि दोनों यहाँ पर इक्वली एक दूसरे को और बच्चे को उतना ही टाइम दे। तो फिर अगर ये चीज़ की बात हम आगे जाकर सोचेंगे तो बेटर होगा। एंड बाद में ही अब मिस्टर गो भी उसकी उन बातों के साथ में एग्री करने लग जाता है और पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो शान लेकर बेड पर आराम कर रही होती है और मिनी के साथ टेक्स्ट पे बात कर रही थी। तब मैंने यहाँ पर उसे कह रही थी कि मैंने सुना कि गो वापस आ गया एंड कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज आज तुम्हारी यहाँ पर वेडिंग नाइट होने वाली है। तब यहाँ पर यूरी को क्लिक होता है जिस दिन उनकी शादी हुई थी उस दिन तो वो बिजनेस ट्रिप पर गया था, तो फिर ऑर्गेनिकली आज यहाँ पर उनकी वेडिंग नाइट है। तब यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही नर्वस होने लग जाती है। इतने में गुआ कर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, एंड यहाँ पर वो उसे बार बार मिसेस यूरी कहकर बुला रहा था, जो चीज़ यहाँ पर उसे उस दिन की याद दिला रही थी जिस दिन यहाँ पर उसने उसे क्लोथ चेंज करते हुए देखा था। और बार बार वो शायद फील करने लग जाती है, वो उसे समझाने की कोशिश भी नहीं कर पाती कि आखिर यहाँ पर उसे वो बुलवाना और सुनना क्यों नहीं पसंद है। तो फिर यहाँ पर चद्दर ढककर सोने लग जाती है। मिस्टर को कहने लग जाता है कि तुम्हारा फेस यहाँ पर रेड हो रहा है, शायद से यहाँ पर तुम्हें फीवर है।
तो फिर वो चेक करने लग जाता है, बट फीवर तो यहाँ पर यूरी को होता ही नहीं है। और इस बार यहाँ पर वो उसे मैम कर बुलाने लग जाता है। यूरी कहते कि मैम कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा। वो कह रहा है कि तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आखिर कौन सी चीज़ तुम्हें डिस्कम्फर्ट कर रही है। जब आराम से रेडी हो जाना तब बता देना, मैं तुम्हारी बातों को समझ लूँगा। इतने में यहाँ पर वो उसे सोने के लिए बोलता है, जहाँ पर यूरी को सेकंड थॉट्स आने लग जाते हैं तो वो यहाँ पर सोने लगती है और वो यहाँ पर हंसने लग जाता है। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग होती है, यूरी तो यहाँ पर से चिपक कर सोई हुई थी, जहाँ पर बेचारा खुद उठ भी नहीं पा रहा था। फिर बाप भी यहाँ पर कोशिश करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके कुछ समय बाद यहाँ पर यूरी उठती है और अपने ऑफिस में चली जाती है, जहाँ पर उसकी बॉस तैयार हो रही थी, बिकॉज आज यहाँ पर कंपनी में उसके बॉस जो आने वाले थे। इतने में यहाँ पर यूरी के हाथ में ढेर सारे फाइल्स थे और उसकी वो बॉस बहुत ही अच्छे से अपना मेकअप कर रही होती है, जहाँ पर इतने में ही बॉस की एंट्री हो जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गो ही होते हैं। और यहाँ पर गलती से उसके हाथों से फोन गिर जाता है, जहाँ पर मिस्टर गो उसकी मदद करते हैं। धीमी आवाज में उससे कहते हैं कि काम खत्म होने के बाद हम साथ में घर जाएंगे। फिर बाद में वो लोग साथ में घर चले जाने लग जाते हैं, जहाँ पर यूरी उसे थैंक यू बोलती है पब्लिकली उसे रिकग्नाइज ना करने के लिए, बिकॉज वो वही चाहती थी। मिस्टर गो से बता रहे थे कि वो उसकी बातों को समझ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर वो अपने करियर के पीक पॉइंट पर है। और अगर लोगों को पता चलता है कि वो यहाँ पर उस कंपनी के क्लाइंट की वाइफ है, तो लोग यहाँ पर उस पर वर्क प्रेशर ज़्यादा बढ़ा देंगे और कुछ लोग तो यहाँ पर उसे बुली भी करना शुरू कर देंगे। यूरी उसे थैंक यू कहती है और याद दिलाती है कि लगता है शायद से तुम घर का रास्ता भूल गए हो। वो उसे बताता है कि मैं रास्ता भूला नहीं हूँ, फिलहाल हम यहाँ पर मेरे मॉम डैड के घर पर जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। पर दूसरा जब वो लोग घर पर जाते हैं तब यहाँ पर एज ए रिचुअल यूरी उन दोनों को टी सर्व करती है। तब यहाँ पर अंकल आंटी भी यूरी को एक एनवेलप देते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर प्रॉपर्टी के एसेट्स थे और वो यहाँ पर यूरी के फाइनेंशियल चीज़ों को कवर करने के लिए थे, बिकॉज इन केस अगर फ्यूचर में आगे अगर दोनों अलग होते तो यूरी यहाँ पर अकेली बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। यूरी को ये बात सुनते ही यहाँ पर बहुत इमोशनल फील होने लग जाता है, बिकॉज यहाँ पर उसके मॉम डैड के बाद उसने पहली बार ऐसा कोई शब्द सुना हो जो कि यहाँ पर उसके फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता हो। तब यहाँ पर वो उन्हें बताए थे कि हमारे बीच डिवोर्स नहीं होगा, और ऐसे भी मुझे यहाँ पर मिस्टर गो ने इनफ चीज़ें देकर रखी हुई हैं। लेकिन वो लोग इस बात को अग्री नहीं करते। वो लोगों से वो सारे एसेट्स लेने के लिए कहते हैं और साथ साथ गो भी उसे रखने के लिए कहता है, बिकॉज वो उसके फादर एंड मदर के गिफ्ट होते हैं जो कि उसे शांति से एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। इतने में वहाँ पर मिनी हान को लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो उसे अपनी सिस्टर इन लॉ से इंट्रोड्यूस करवाती है, यानी कि यूरी से। तब यहाँ पर वो उसे बताए थे कि तुम्हें पता है, शुरुआत में यूरी को लगा था कि तुम्हारी शादी यहाँ पर होने वाली है यूरी के साथ में, जिसके बाद में ये इस बात पर डिस्कशन मिस्टर गो और यूरी करने लग जाते। तब गो को समझ आता है कि आखिर यूरी ने यहाँ पर शादी के लिए हाँ क्यों कही थी, बिकॉज यूरी को स्टार्टिंग में लगा था कि उसकी शादी हान के साथ होने वाली है, लेकिन बाद में उससे पता चला कि उसकी शादी हान के साथ नहीं बल्कि यहाँ पर मिस्टर गो के साथ होने वाली है। तब यहाँ पर वो उसकी बातों से अग्री करने लग जाती है। यहाँ पर मिस्टर गो से पूछते भी है कि क्या यहाँ पर वो हान को पसंद क्या करती थी। तब यूरी बताने लग जाती कि नहीं, एंड यहाँ पर वो उसे सारे सच्चाई बता रही होती कि एक्चुअल में ये शादी यहाँ पर उसकी फैमिली में ही फिक्स हुई थी, जहाँ पर शादी फिक्स हुई थी डेजी के साथ में। डेजी यहाँ पर कंटिन्यूसली डिनाई कर रही थी, इस वजह से यहाँ पर मुझे हाँ बोलना पड़ा, बिकॉज अंकल आंटी यहाँ पर बचपन से मेरा ध्यान रखते आ रहे मेरे मॉम डैड के गुजर जाने के बाद, एंड मैं यहाँ पर उन पर कोई तकलीफ या टेंशन नहीं देना चाहती थी। ये सब कुछ जानने के बाद यहाँ पे वो उससे पूछने लग जाते कि देखो, अगर तुम इस मैरिज से डिससेटिस्फाइड हो तो तुम मुझे अभी ही बता सकते हो। एंड यूरी उसकी बात तो कम्प्लीटली डिनाई कर देती है, उसे समझाते हुए कि यहाँ पर तुम मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो और रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, आखिर इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। मैं इतने में यहाँ पर ऑलरेडी बहुत खुश हूँ और मैं वो सारे के सारे प्रॉमिसेस निभाऊंगी जो कि हमने उस दिन बैठकर एक दूसरे के साथ किए थे। जिसके बाद में आज होता है इंटीमेसी वाला दिन, जहाँ पर वो लोग शुरुआत करते हैं किसिंग से। यूरी तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही नर्वस थी, लेकिन एक बार जब किस शुरू होती है तब घर पे नहीं हो रही थी, और किस के बाद भी यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अपने नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहे थे, ताकि वो लोग यहाँ पर वो नीड्स को भी कंप्लीट कर सके। इसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग में मिनी और यूरी साथ बैठकर यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहाँ पर यूरी ने तो मिनी को किस के बारे में भी बता दिया था। मिनी गुस्से में आ जाती है, शादी को इतना टाइम हो गया और बस तुम दोनों के बीच अभी तक किस हुआ है। अब यूरी यहाँ पर उसे कैसे बताया कि यूरी की वजह से वो लोग चीजें इतना स्लोली ले रहे हैं। इतने में यहाँ पर मिनी उसे उस किस के बारे में पूछने लग जाती है। तब वो उसे बता रही थी कि वो किस एकदम मेमोरेबल थी, एंड मिनी उस किस को लेकर तारीफ करने लगती है, जो कि आकर यहाँ पर मिस्टर को सुन लेते हैं।
तब यूरी यहाँ पर काम का बहाना देखकर तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है ताकि यहाँ पर मिस्टर कू को उसे फेस ना करना पड़े। इसके बाद हम यहाँ पर ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं नैन्सी को, और यहाँ पर नैन्सी को एक होमलेस का बैग मिला हुआ था जिसे यहाँ पर वो सभी लोगों के सामने फ्लॉन्ट कर रही थी। सभी लोग यहाँ पर उसके इस बैग को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन एक बात यहाँ पर सिया को समझ नहीं आ रही थी कि कल तक तो यहाँ पर क्लाइंट यूरी के साथ में इन सभी चीज़ों को साइन करने वाला था, और अचानक से नैन्सी के साथ क्यों, और अचानक से नैन्सी के पास इतनी कम सैलरी में इतना एक्सपेंसिव बैग कैसे आया। यूरी कहती कि जाने भी दो ना, कंपनी का ही प्रॉफिट होने वाला है, मुझसे साइन हो या फिर नैन्सी के हाथों से साइन हो। इतने में यहाँ पर यूरी के लिए भी गिफ्ट आ जाते और एक बड़ा सा बुके। यूरी को पता नहीं था कि सुबह सुबह यहाँ पर किसने भिजवाए होंगे। एंड तब बाद में यहाँ पर उस बुके के अंदर चिट्ठी होती है जिसके अंदर यहाँ पर किसी ने तो उसे मैम बुलाया था, और यूरी समझ जाती है कि गिफ्ट यहाँ पर आया हुआ है मिस्टर गू की तरफ से, जहाँ पर कल रात वाली बात को लेकर यहाँ पर वो थोड़ा सा सॉरी भी था उसकी मिस्टेक्स की वजह से, इसलिए यहाँ पर एज ए सॉरी उसने यूरी के लिए गिफ्ट्स भिजवाए थे। तब यहाँ पर जैसे सिया उन गिफ्ट्स को देखते वो समझ जाते हैं कि यूरी की शादी हो चुकी है। यूरी कहती कि हाँ, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर बोलना बंद करो, और ऐसे भी मेरी फैमिली ने यहाँ पर मुझे मेरे हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाया था। सभी लोग आकर यहाँ पर यूरी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते थे, लेकिन नहीं, नैन्सी को यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें फैलानी है। नैन्सी आकर यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम्हारी शादी हो गई, इतनी बड़ी बात, और तुमने यहाँ पर हम में से किसी को भी बताना सही नहीं समझा। लगता है यहाँ पर तुम अपने हस्बैंड को हमसे इंट्रोड्यूस करवाना नहीं चाहती क्योंकि वो लो क्लास का होगा। इतने में यहाँ पर शियाज बॉक्स को ओपन करती है एंड नैन्सी को कहती है कि ध्यान से देखो, इसके अंदर यहाँ पर लिमिटेड एडिशन वाली ओमिस की बैग रखी हुई है जो कि यहाँ पर डिजाइनर को कहने पर ही बनवाई जाती है। तब तुम खुद सोच लो कि हस्बैंड यहाँ पर लैक ऑफ मनी होगा या फिर कुछ ज्यादा ही मनी होगा। तो फिर यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है, वो सभी से कहती है कि ये फेक भी तो हो सकता है, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पर यूरी को मिस्टर कू का टेक्स्ट आता है, यहाँ पर वो उसे उस गिफ्ट्स के लिए थैंक यू बोल रही थी। नैन्सी गुस्से में यहाँ पर यूरी के पास अपना काम लेकर चली जाती है एंड कहती कि जब तक इसे खत्म नहीं करोगी तब तक तुम रात को भी घर नहीं जा पाओगी। यूरी गुस्से में उसे कह रही थी कि देखो, पहली बात वो तुम्हारा काम है, तुम करो, एंड दूसरी बात मेरा खुद का नाम है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ, और तीसरी मैं तुम्हारी जूनियर नहीं हूँ जो कि मुंह उठाकर यहाँ पर अपना काम लेकर आ जाती हो। मेरे पास यहाँ पर मेरे खुद के काम है, और वैसे भी अगर मेरे काम को लेकर तुमने क्रेडिट लेना चाहा तो ध्यान रखना मैं तुम्हारी अपर हैंड्स में कंप्लेन कर दूंगी। जिसके बाद नैन्सी का मुंह तो और ही बिगड़ जाता है और बंद हो जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर कू को जो कि यहाँ पर बहुत हैप्पी था। तब असिस्टेंट रीजन पूछने लग जाता है और वो उसे बताने लग जाते हैं कि जो बैग उसने यहाँ पर उसे भेजा और जो बुके भेजा है वो उसकी वाइफ को पसंद आया है। असिस्टेंट सोचता है बस इतनी सी बात से यहाँ पर मेरे बॉस खुश हो सकते। वह दूसरा उसका बॉस से वो पूछने लग जाता है कि जो बाकी के गिफ्ट्स खरीद कर रखे हैं ऑप्शन से उनका क्या करना है। तो वो सारे गिफ्ट्स यहाँ पर वो असिस्टेंट को दे देता है ताकि जाकर यहाँ पर वो अपनी वाइफ को दे सके। असिस्टेंट यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है। वही दूसरा इतने में ही मिस्टर कू उसके हाथों में वेडिंग रिंग को नोटिस करते हैं और तब उसे ख्याल आता है कि ये वेडिंग रिंग तो ना ही यूरी के पास है ना ही उसके पास है। एंड तभी यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से सबसे बेस्ट डायमंड के बारे में बात करने लग जाता है और असिस्टेंट बता रहा होता है पिंक डायमंड में जो कि आजकल कुछ ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। और उसे देखते ही यहाँ पर तो गो फनलेस करते कि वो यही रिंग यहाँ पर यूरी के लिए लेकर रहेगा। वही दूसरे यहाँ पर यूरी को काम करते करते देर रात हो जाती है। तब यहाँ पर उसे मिस्टर कू का टेक्स्ट आता है और वो उसे सॉरी कहती है ये बोलते हुए कि आप चले जाइए बिकॉज मुझे आने में यहाँ पर देरी हो जाएगी। जिससे कुछ समय बाद जब वो ऑफिस से निकलती है तो बारिश होना शुरू हो गई थी और वो अपने सर पर पर्स रख कर जाने वाली थी, लेकिन वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था जहाँ पर वो उसे रोकता है, अपना बड़ा सा जैकेट देता है और अम्ब्रेला के साथ उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर यूरी को ये चीज़ मिस्टर कू की बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें कितना अच्छा सेंस है और कितना अच्छा काइंडनेस भी है और वो कितना ज़्यादा हम्बल पर्सन और उसमें पेशेंस भी कितना अच्छा है। यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर यूरी तभी भी काम कर रही थी और वो गू को देखती है जो उसे देखे जाता। वो कहती कि सॉरी आई थिंक यहाँ पर मैं भी तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ तो मैं भी सोने चली जाती हूँ। गू से बताने लग जाते कि लगता है तुम्हारे काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए, क्या तुम्हें यहाँ पर ऑफिस में कोई परेशान कर रहा है। यूरी कहती कि ऐसा सच तो नहीं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अगर होगी भी तो मैं उन्हें डील करना अच्छे से जानती हूँ और ऐसे भी मैं यहाँ पर अपने लाइफ के उस जोन में हूँ जहाँ पर लोग तो मुझे परेशान कर रहेंगे, बस मुझे यहाँ पर उनसे टैकल चेक करना है। वो उसे कहता है कि सॉरी ज़्यादा पूछने के लिए, बस मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगल कर पाओ इस वजह से।
यूरी यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर हंसने लगती है बिकॉज वो हर बार उसे मैम कर जो बुला रहा था। इसके बाद में हम यहाँ पर ऑक्शन का सीन देखते हैं जहाँ पर यूरी मिनी के साथ आई थी और ऑफ कोर्स यहाँ पर सबसे पहले नजर उनकी उस पिंक डायमंड पर ही जाती है। यूरी कहने लग जाती है कि इसका प्राइस तो मेरे फोन नंबर के जितना है, मैं तो इसे बाय करने का सोचूंगी भी नहीं। इतने में वहाँ पर जैसे ही नैन्सी यूरी को देखती है वो यूरी को देखते ही यहाँ पर आ जाती है उसे टॉन्ट मारने के लिए एंड यहाँ पर वो उसे उस डायमंड से कंपेयर कर रही थी, जिसके साथ साथ यहाँ पर यूरी बस शांति थी। तब मेरे को पता चलता है कि वो वही ऑफिस से कलीग है जो कि यूरी को हमेशा सताती है। इतने में यहाँ पर नैन्सी तो यूरी के कपड़ों को भी लेकर जज करने लगती है, जहाँ पर यूरी मिनी को शांत रहने के लिए कहती है और वहाँ से जाने लगती है। और ये चीज़ नैन्सी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपने बॉयफ्रेंड से कंप्लेन करने लगती है कि देख रहे हो किस तरीके से ये लोग मेरी इंसल्ट कर कर यहाँ से जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर उनका बॉयफ्रेंड उसे रोककर माफ़ी मांगने के लिए कहता है। यूरी पूछते कि कौन सी माफ़ी, मैंने तो यहाँ पर कुछ किया ही नहीं है, गलती यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की। लेकिन उप्स, शायद से यहाँ पर वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड बनने वाली है, क्योंकि उसके हाथ में जो न्यू बैग दे रहे हो वो उसके फ्यूचरिस्टिक न्यू बॉयफ्रेंड दिया हुआ है, तो वो बहुत जल्दी यहाँ पर तुम्हें भी छोड़ देगी। और यहाँ पर झगड़ा लड़ाकर वो वहाँ से चली जाती है। इतने में वहाँ पर मिस्टर को भी आ जाते हैं, जहाँ पर वहाँ का मैनेजर मिस्टर वैंग, यानी कि जिसने इस ऑक्शन को ऑर्गेनाइज किया था, वो यहाँ पर सारी चीज़ें बता रहा था ऑक्शन के रिगार्डिंग। मिस्टर को कहने लगता है कि कोई बात नहीं, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर मेरा टारगेट क्या है मुझे पता है। जैसे वो लोग यहाँ पर अंदर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि असल में यहाँ पर नैन्सी के मिस्टर वैंग अंकल हैं। इस तरह से यहाँ पर वो इतनी सारी चीज़ें फ्लॉन्ट किए जा रही थी सभी के सामने। तब यहाँ पर वो जैसे मिस्टर गू को देखती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने चाहती है, बट यहाँ पर गो नैन्सी को इग्नोर करते हुए चला जाता है यहाँ पर यूरी के पास में उसे पूछने के लिए कि वो ठीक भी है या फिर नहीं। यूरी कहती है कि सब कुछ ठीक है एंड नैन्सी को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर दोनों एक दूसरे से इतना क्लोजली क्यों बात कर रहे हैं और कैसे एक दूसरे को जानते। उसके अंकल यहाँ पर उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कह रहे थे। इतने में यहाँ पर मिनी मिस्टर गो को बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर बेचारी को बुली किया गया है। तो मिस्टर गो यहाँ पर मिस्टर वैंग को बड़ी प्यार से समझाते कि यहाँ पर बिजनेस का मेन पर्पस होता है एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली रहना, और अगर आपके लोग ही मेरे लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली नहीं रहेंगे तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर मैं इस कॉर्पोरेशन को कंटिन्यू कर सकता हूँ। मिस्टर वैंग यहाँ पर माफ़ी मांगने लगता है और गो बताता है कि आप गलत इंसान से माफ़ी मांग रहे, जहाँ पर अंकल ही अपनी नीस को ज़बरदस्ती माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, यानी कि नैन्सी को यूरी से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं। जहाँ पर यूरी नैन्सी से कहने लग जाती है कि एटलीस्ट अब तो तुम यहाँ पर समझ जाओ क्योंकि पैसे यहाँ पर सब कुछ नहीं होते, पर फिर भी वो गुस्से में बात करती है, जहाँ पर यूरी उसे माफ़ करने से इनकार कर देती है। एंड तब यहाँ पर मिस्टर गो अपना डिसीजन बना लेते हैं कि यहाँ पर मिस्टर वैंग के साथ कॉर्पोरेशन नहीं करेंगे, बिकॉज गलती यहाँ पर एक बार होती है और उसके सामने यहाँ पर नैन्सी ने एक बार और उस गलती को यानी कि इंटेंशनली उस चीज़ को दोहरा दी थी। इसके बाद में यहाँ पर ऑक्शन की शुरुआत हो जाती है। तब वो उसे बता रहा था कि इस ऑक्शन में यहाँ पर वो उसके लिए गिफ्ट लेने आया है। यूरी कहती है कि इतने एक्सपेंसिव ऑक्शन में, कहता है कि हाँ ऐसे भी यहाँ पर एक्सपेंसिव तुम्हारे सामने कोई चीज़ नहीं है। मुझे एक चीज़ कल यहाँ पर रियलाइज़ हुई कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई वेडिंग गिफ्ट लिया ही नहीं है और ना ही वेडिंग रिंग, तो बस वही लेने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ और सोच रहा शादी के साथ में एक सॉरी रिंग भी ले लो, बिकॉज आज मुझे यहाँ पर तुम्हारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। यूरी कहती कि उसमें माफ़ी मांगने की कौन सी बात है, तुम मेरे हस्बैंड हो, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो ऑफकोर्स सी बात है तुम मेरा साइड लोगे, और सेम चीज़ मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ भी तो करूँगी। इतने में ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आ जाती है वो पिंक डायमंड। तब यहाँ पर लोग बोली लगाना शुरू कर देते एंड यहाँ पर तो मिस्टर गू की बेटिंग इतनी बड़ी होती है कि कोई भी उसके आगे एक वर्ड तक नहीं बोल पाता, और वो रिंग यहाँ पर फाइनली मिल जाती है मिस्टर गू को। वही दूसरे यहाँ पर लोग घर पर आते हैं जहाँ पर रिंग बन कर आ जाती है, और यहाँ पर वैसे अपने हाथों से प्रपोज करते हुए रिंग पहना रहा था, जहाँ पर यूरी को थोड़ा ऑकवर्ड जरूर लग रहा था, लेकिन वो यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर इतने में उन दोनों की क्लोजनेस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों यहाँ पर ऑलमोस्ट किस करने वाले थे, पर यहाँ पर इतने में मिस्टर गू को कॉल आने लग जाते, जिसके बाद में यहाँ पर जैन नर्वस होना बंद होती है क्योंकि कॉल की वजह से तो मिस्टर गू को जाना पड़ेगा। वही दूसरे यहाँ पर होते हैं मिस्टर वैंग, जो कि अपनी नीस नैन्सी को डांट रहे थे, बिकॉज आज यहाँ पर नैन्सी की वजह से उन्हें आगे जाकर बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। नैन्सी कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, सभी मैन यहाँ पर एक जैसे होते, मैं कुछ ना कुछ कर करते यहाँ पर उन्हें जरूर मार लूँ, आप मुझ पर बस यकीन रखिए। वही दूसरे यहाँ पर मिस्टर गू अपने उस ट्रिप के लिए निकल पड़ते, जहाँ पर यूरी से सॉरी कहते कि उसे इतने दिन फिलहाल के लिए अकेले रहना पड़ेगा। यूरी कहते कोई बात नहीं, हम यहाँ पर मैसेज पर कम्युनिकेट करते रहेंगे। एंड तभी यहाँ पर वैसे अपने पिक्स भी भेजे थे करंट वाले। तब गू भी यहाँ पर खुद के पिक्स निकालने लग जाता है,
जिसे देखकर तो यहाँ पर असिस्टेंट को हैरानी होती है, बिकॉज उसके पास यहाँ पर पहले से ऐसे नहीं थे। इस वजह से गू से कह रहा था कि टेंशन मत लेना, मैं हर मिनट यहाँ पर तुम्हें अपडेट करता रहूंगा और होटल पहुंचते ही यहाँ पर तुम्हें जरूर बता दूंगा। वही दूसरे यहाँ पर फाइनली वो होटल में पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचते वो अपनी वाइफ ही यूरी को कॉल लगाता है। लेकिन जैसे यूरी कॉल पिक करती है, इतने में हम यहाँ पर देखते एक लड़की को जो कि यहाँ पर उसके होटल रूम में थी, जिसे देखकर यहाँ पर वो हैरान था और वो उससे क्लोज आया जा रही थी, जहाँ पर वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। तब उसे समझ आ जाता है कि आखिर ये सब कुछ कौन कर रहा है। इतने में उसे कहती है कि फिक्र मत कीजिए, मैं तो बस यहाँ पर अपना नेकलेस लेने के लाई हूँ, वो लेती मैं चली जाऊंगी। बल्कि यहाँ पर तो वो कुछ और काम करने के लाई थी। मिस्टर गू तो यहाँ पर उसे धक्के मार कर निकाल देते और अपने असिस्टेंट को कॉल करके क्लियरली कह देते कि अब यहाँ पर उस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है और जितने कॉन्ट्रैक्ट थे प्राइस मनी रेस कर दो, ताकि वो लोग यहाँ पर पैसा चुकाते चुकाते थक जाए। वही दूसरे यहाँ पर वो यूरी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, बट यूरी का कॉल बंद आ रहा था। अब वो घबराने लग जाता है कि कहीं वो यहाँ पर उस लड़की की आवाज़ को सुनकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना बाहर जागी हो। एंड यूरी यहाँ पर होती है पार्किंग लॉट में, जहाँ पर सिग्नल तो पकड़ ही नहीं रहा था और ना ही कॉल लग रहे थे, ना ही कॉल आ रहे थे और ना ही मैसेजेस जा रहे थे आ रहे थे। एंड यहाँ पर बस सिग्नल ढूंढते हुए जा रही थी। गुस्सा आ रहा था मिनी को, बिकॉज यहाँ पर शादी के बाद से उसकी फ्रेंड बदल जो गई थी, अपनी ब्रदर इन लॉ के पास जा रही थी, ना कि अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पर बाहर जा रही। वही दूसरी यहाँ पर कंटिन्यूसली बेचारा कॉल ट्राई किए जा रहा था और उसे समझ आ जाता है कि जरूर यहाँ पर उसे गुस्सा आ गया होगा उस लड़की की आवाज़ को सुनते हुए। इसलिए गुस्से में आकर यहाँ पर वो फ़ोन बंद कर सो गई होगी, जहाँ पर वो भी खुद फिर आराम करने लग जाता है। एंड यहाँ पर तुरंत असिस्टेंट को कॉल लगाकर नेक्स्ट डे की फ्लाइट बुक करने के लिए कह देता ताकि वो पर्सनली जाकर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सके। यहाँ पर जैसे वो मिस्टर गू को देखते हैं, पूछने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बिकॉज असिस्टेंट ने तो कहा था कि तुम यहाँ पर 4 दिन बाद आने वाले हो। तब वो से कह रहा होता है कि मुझे कल रात को लेकर यहाँ पर तुमसे कुछ बात करनी है। एक्चुअल में यहाँ पर जितनी भी बातें होती हैं वो उसे सब बताने लग जाता है। यूरी कहते हैं कि विच मीन्स तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग रख ली है। वो कहता है कि हाँ, तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग होना बनता है, बिकॉज तुम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी और न जाने यहाँ पर तुम्हें कितने थॉट्स आए रहेंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पर तुम ज़रा सा भी ओवर थिंकिंग करो, इसलिए रात की पहली फ्लाइट लेकर मैं आज यहाँ पर आ गया। यूरी उसे यहाँ पर वेडिंग रिंग दिखाती है और कहती है कि इतना तो भरोसा मैं तुम पर कर सकती हूँ, इतना तो ट्रस्ट मुझे तुम पर ज़रूर है, इसलिए इतना भी ज़्यादा फिक्र करना बंद कर दो। और ऐसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो। जहाँ पर एज ए हस्बैंड वो उसका पर्स उठाता है और दोनों यहाँ पर साथ में जाने लग जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं यूरी के घर पर, जहाँ सब बैठकर एक साथ में लंच कर रहे थे और डेज़ी की नज़र तो यहाँ पर यूरी पर टिकी हुई थी। इतने में यहाँ पर वो उसके हाथ में वो पिंक डायमंड नोटिस करती, जिसका वर्थ डेज़ी को ऑलरेडी पता था। यूरी खुशी खुशी उन सभी को बताई थी कि ये चीज़ यहाँ पर मिस्टर गू ने उसे गिफ्ट करी हुई है एज अ वेडिंग रिंग। तब ये सुनते ही यहाँ पर तो डेज़ी की और जल उठती है कि आखिर यहाँ पर उसे ये सब कुछ क्यों नहीं मिल जाए, बिकॉज इनिशियली उसे ऐसा लगा था कि उसकी शादी एक बुढ़े इंसान के साथ होगी, जो कि कंप्लीट अपोजिट थिंग हो रही है। और यहाँ पर जो सुख डेज़ी डिजर्व करती थी वो सारे सुख यहाँ पर अब यूरी को मिल रहे, ऐसी थिंकिंग यहाँ पर डेज़ी की थी। वह दूसरे यहाँ पर वो इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है कि यहाँ पर उन्हें घर जाना पड़ता है। यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोल रही होती है, बिकॉज यहाँ पर उसी की वजह से तो मिस्टर गो ने इतना ड्रिंक कर लिया था, ताकि यहाँ पर वो फैमिली में सभी के सामने अच्छा बनकर रह सके। वो यहाँ पर इतने में ही यूरी के बहुत क्लोज आ रहा था। यूरी कहते कि मैं जाकर सूप बना कर लाती हूँ, वरना यहाँ पर मॉर्निंग में तुम्हें हैंगओवर सीकनेस हो सकता है। वो जाकर उसके लिए डिलीशियस सूप बना कर लाती है, वरना इतने में तो यहाँ पर वो सो भी गया था। तब तो यहाँ पर सिर्फ यूरी उसे अच्छे से ड्रेस चेंज करवाना चाहती थी, लेकिन इतने में यहाँ पर मिस्टर गो उठ जाते, जो कि समझ पा रहे थे कि यहाँ पर वो अनकंट्रोलेबल है। इसलिए यहाँ पर वो यूरी को कमरे से बाहर ही निकाल देता है, ताकि यहाँ पर वो कोई भी गलती ना कर ले और यूरी नाराज ना हो जाए। फिर दूसरे यहाँ पर जैसे ही वो उस कमरे के बाहर निकलती है, तब वो अपने पेरेंट्स से घर पर थी। एंड तब वहाँ पर जी आ जाता है, जिसे लग रहा था कि शायद से यहाँ पर मिस्टर गो उसे प्रॉपरली और राइचसली ट्रीट नहीं कर रहे। तब वो उसे यहाँ पर समझाने लग जाता है कि अगर इस मैरिज को लेकर यहाँ पर यूनी को कोई भी डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो फिर यहाँ पर वो उससे तो एटलीस्ट बात कर ही सकती है, बिकॉज यहाँ पर एज अ ब्रदर उसका पूरा फ़र्ज बनता है उसे एक अच्छे माहौल में रखना और उन चीज़ों से बाहर निकलवाना। यूरी उसे बता रही होती है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। फिलहाल यहाँ पर मिस्टर गू के कुछ अपने पर्सनल रीजंस है, इस तरह से ये सब कुछ हुआ है, वरना यूजुअली यहाँ पर मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते, मेरी सभी बातों को एक्सेप्ट करते, और उनकी एक छोटी सी गलती पूरा दिन मुझे सॉरी बोलते रहेंगे
और हेवीली यहाँ पर गिफ्ट्स देते रहेंगे। एंड यहाँ पर वो उसे अपने आप से ज़्यादा डेजी के ऊपर ध्यान रखने के लिए कहती है, बिकॉज दिन बर दिन यहाँ पर डेजी चिड़चिड़ी होती जा रही है और जिस अकॉर्डिंग वो बात करती है उसे समझ आता है कि ज़रूर यहाँ पर वो डिस्टर्ब हो चुकी है, जहाँ पर उसे सचमुच एक थेरेपी की ज़रूरत है। फिर दूसरी यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जहाँ पर मिस्टर को उठते हैं, तब उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर तो वो इसी कमरे में सो गया था जो कि असल में यहाँ पर यूरिका है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर वो लोग उठ जाते हैं एंड जाने से पहले यहाँ पर जी मिस्टर गो को सुना रहा था कि ध्यान रहे, तुम यहाँ पर यूरी का अच्छे से ध्यान रखो। उनके जाने के बाद न जाने क्यों यहाँ पर डेजी उन्हें पीछे से देखकर मुस्कुरा रही होती है। जी को कुछ समझ नहीं आता। डेजी कहते हैं कुछ नहीं, बस देखते जाओ कि आखिर अब यहाँ पर होता क्या है। वही दोस्तों यहाँ पर डेजी ने जानबूझकर यूरी को दिए होते हैं यहाँ पर चॉकलेट्स जिसके अंदर नट्स थे एंड वो इस बारे में यहाँ पर बता रही होती है अपने भाई जी को ही, जहाँ पर उसे लगता है कि जी उसकी साइड लेगा, बट नहीं, यहाँ पर वो उसके ऊपर और गुस्सा करने लग जाता है बिकॉज यहाँ पर जो चॉकलेट्स उसने यूरी को दिए है उसके अंदर पीनट्स इंक्लूडेड है और पीनट से यहाँ पर यूरी को सीवियर एलर्जी है। न जाने यहाँ पर डेजी क्या सोच रही थी, उसकी जान लेना। वही दूसरी यहाँ पर जाने जैसे ही उस चॉकलेट्स को खाती है वो वहीं पर उससे एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है और तब यहाँ पर तुरंत ही जी यूरी को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है हॉस्पिटल में और साथ ही साथ यहाँ पर मिस्टर गो को कॉल कर तुरंत ही हॉस्पिटल में आने के लिए कह देता है। वही दूसरे यहाँ पर जी को डेजी की बात समझ आ जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर जी पड़ी हुई है मिस्टर गो के पीछे और वही पीछा कभी छोड़ने नहीं वाली है। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर गो को जो कि यूरी से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी यहाँ पर नर्स से सारे प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता हूँ। जैसे वो जाता है जी यहाँ पर यूरी को समझा रहा था कि उसे यहाँ पर मिस्टर गो को छोड़कर चले जाना चाहिए अब्रॉड, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी चाहिए, बाकी सब कुछ यहाँ पर वो हैंडल कर लेगा। गो यहाँ पर ये सारी बातें सुन रहा था। यूरी उसे पूछने लग जाती है कि ज़रा एक बात बताना, मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात तो पता होगी कि आखिर ये चॉकलेट्स मुझे यहाँ पर किसने दिए थे। ऑफ कोर्स मुझे चॉकलेट्स यहाँ पर डेजी ने दिए थे, जहाँ पर तुम अभी भी उसकी मिस्टेक्स को हाइड कर रहे हो। माना कि एज ए सिस्टर यहाँ पर तुम मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबल मानते हो, लेकिन जो तुम फिलहाल यहाँ पर डेजी को कवर करने की कोशिश कर रहे हो वो सख्त गलत है। और ये बात यहाँ पर मेरी और मिस्टर को की तो वो हमारा पर्सनल अफेयर है और मैटर है, जहाँ पर मैं उन्हें डिवोर्स देने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। और तुम मुझे ये मत बताओ कि आखिर इस रिश्ते में करना क्या होता है। मुझे रिश्ते अच्छे से निभाने के लिए आते हैं। एंड वहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर गो आकर उसे उठाकर ले चला जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो उसे हॉस्पिटल रूम में लेकर आता है एंड कहता है कि फिक्र मत करो, तुम आराम से यहाँ पर सुनो और मैं सोफा पर सो जाऊँगा। ये उसे कुछ बोलने वाली थी कि इतने में वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं एंड यहाँ पर मिस्टर को डॉक्टर से यूरी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बिकॉज वो उसका स्पेशल फ्रेंड जो होता है। तब यहाँ पर यूरी उससे ग्रीट करते हैं, बड़े प्यार से दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद यहाँ पर सोने का टाइम होता है। यहाँ पर वो सोफा पर सो रहा था। यूरी उसे बेड पर भी बुलाती है बिकॉज यहाँ पर सोफा पर वो अनकंफर्टेबल जो फील कर रहा होगा। लेकिन इतने में यहाँ पर यूरी की थोड़ी सी हेल्थ खराब होती है, तब यहाँ पर वो खुद यूरी के पास आ जाता है। वो उससे कहता है कि देखो अगर बेड पर यहाँ पर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मुझे बोल सकती हो, मैं फिर से सोफा पर सो सकता हूँ। बस यूरी उसे मना करने लग जाती है एंड उसे पता था कि यहाँ पर उसने ऑलरेडी जी की सारी बातें सुन ली है। तब यहाँ पर वो जी की तरफ से उसे माफ़ी मांग रही थी। वो उसे कहता है कि गलती तुम्हारी कुछ है नहीं, वो जी का थॉट प्रोसेस है, तो फिर माफ़ी तो यहाँ पर जी को माननी चाहिए जिससे कोई नेसेसिटी है नहीं। फिलहाल यहाँ पर हमें मेन कॉन्सेंट्रेट तुम्हारी रिकवरी पर करना है, ना कि उन सभी बातों पर जहाँ पर बाद में दोनों एक दूसरे को कत्ल करते हुए सो जाते हैं। वही दूसरे जब यहाँ पर वो लोग घर पर आते हैं तब यहाँ पर यूरी के मदर इन लॉ और फादर इन लॉ यहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं मिस्टर कू को, बिकॉज यहाँ पर यूरी कितनी ज़्यादा पतली हो गई थी और इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार वो लोग अपने बेटे को ही ठहरा रहे थे। हमारी गैर वजह से ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। इतने में यहाँ पर वो लोग वेडिंग फोटोशूट्स के फोटो देखना शुरू करते और कुछ गाउन्स के भी। तब यहाँ पर मिस्टर को बता रहे थे कि वो नेक्स्ट डे यहाँ पर यूरी को ले चले जाएंगे शॉपिंग करवाने के लिए और साथ साथ कुछ मेडिसिन हर्ब्स लेने के लिए। यहाँ पर वो चली जाती है जहाँ पर उसे कुछ ऐसे हर्ब्स चाहिए थे जो कि यहाँ पर रुस के और सभी के नट्स वाली एलर्जीज को ठीक कर सके। और वो चीज़ें यहाँ पर शीन के हाथों में होती है, बट शीन बताते कि नहीं, इन हर्ब्स को मैंने यहाँ पर स्पेशली बनाया हुआ है मेरे एक स्पेशल पर्सन को देने के लिए। इतने में वहाँ पर मिन और मिस्टर कू आ जाते हैं, यानी कि डॉक्टर मिन और कू, जहाँ पर मिन को देखते ही यूरी उन दोनों को ग्रीट करती है एंड मिन चला जाता है यहाँ पर शीन के पास से बिकॉज ऐसा लग रहा था कि ये वाले हर्ब्स उसने उसके लिए बनवाए हैं। शीन कहते कि नहीं, ये स्पेशली मैंने यहाँ पर गो के लिए बनवाए हुए हैं। तब गो से बता था कि एलर्जी मुझे नहीं, मेरी वाइफ को है, और थैंक यू यहाँ पर मेरी वाइफ के लिए इतना स्ट्रगल करने के लिए। जिसके बाद वो मिन से पूछती है, तब उसे पता चलता है कि 1 मंथ पहले उसकी शादी हो चुकी है।
पर फिर भी यहाँ पर शीन को वो हल्की फुल्की टारगेट लगती है कि 1 मंथ शादी में यहाँ पर क्या ही हो जाएगा, एक साथ 10 साल थोड़ी ना बिताए हैं अभी तक, मैं इस शादी को तो यहाँ पर इजीली तोड़ सकती हूँ। यहाँ पर जैसे ही वो उसके लिए वो मेडिसिनल हर्ब का सूप बनाकर लाता है वो सचमुच बहुत खराब था, जो कि यूरी पी ही नहीं पा रही थी। एंड तभी यहाँ पर मिस्टर को उससे मदद करने लग जाता है, जहाँ पर वो उसके लिए स्वीट एंड सॉर कैंडीज भी लेकर आया था ताकि यूरी को डिफिकल्टीज ना हो उसे खाने और पीने में। वही दूसरे यहाँ पर यूरी चली जाती है रात को डिनर पार्टी में अपने कॉलीग्स के साथ में, जहाँ पर बाजू वाले टेबल पर वो शीन को नोटिस करती है और शीन यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को अपनी स्टोरी बता रही थी कि किस तरीके से जिस पर्सन को वो पसंद करती है उसकी शादी हो चुकी है और उसके फ्रेंड्स तो उसी का साइड लेते कि इसमें क्या हुआ, शादी टूट भी तो सकती है, डिवोर्स भी तो हो सकता है, तुम अभी यहाँ पर उसे कॉल लगाओ। यूरी इसकी बातों से समझ जाती है कि यहाँ पर वो मिस्टर गू को कॉल लगा रही है। तब यहाँ पर यूरी को पता था कि गू नहीं आ पाएगा क्योंकि वो इतना बिजी जो है। उसके फ्रेंड से कॉल लगाकर कहने के लिए बोलते हैं कि तुमने बहुत ड्रिंक कर लिया है तो फिर तुम्हें पिक करने के लिए आने के लिए कहो, और जैसे वो बोलती है वैसे यहाँ पर वो एड्रेस मांग लेते हैं। ये बात जानकर यूरी को बुरा लगता है, जिसके बाद में तो यहाँ पर वो खुद ही बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाता है, एकदम ड्रंकन पर्सन जैसे बिहेव करते हुए चलने लगती है। वही दूसरे यहाँ पर जैसे वो गिरने वाली थी इतने में वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते, जहाँ पर यूरी उसे कहते कि ओह तो फिर तुम यहाँ पर शीन को पिक करने के लाए हो। वो उसे बताता है कि नहीं मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ, और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। हम यहाँ पर मिन को देखते हैं जहाँ पर वो शीन को समझा रहा था कि वो शादीशुदा इंसान है। जब तुमने उसे कॉल किया था तब एड्रेस लेने के बाद उसने मुझे ही एड्रेस सेंड कर दिया था ताकि मैं तुम्हें पिक कर सकूं, और वो अपनी वाइफ को। तो फिर अपनी इस ओवर थिंकिंग और अपने कोई भी चाल को यहीं पर खत्म कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद में यहाँ पर मिस्टर गू यूरी को लेकर घर चले जाते हैं, जहाँ पर यूरी एकदम अनकंट्रोलेबल थी। वो यहाँ वहाँ गिर रही थी और पिल्लो को यहाँ पर मिस्टर गू समझते हुए हक कर रही होती है, जहाँ पर खुद ही थकान के मारे खुद ही सुनने लग जाती है एंड गू यहाँ पर उसे कंसोल करने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो मिलता है शीन से, जहाँ पर शीन बहुत खुश हो जाती है, बट यहाँ पर वो शीन को एक्चुअल में वार्निंग दे रहा था और पूछा था कि आखिर उसने डिनर के टाइम पर ऐसी कौन सी कन्वर्सेशन की थी जो कि यहाँ पर यूरी ने सुन ली थी, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ है। शीन ऐसा बिहेव करते कि जैसा कुछ हुआ नहीं है। वो उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को बुलवा कर पूछवा सकता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं सीसीटीवी फुटेज को भी चेक कर सकता हूँ जहाँ पर ऑडियोज भी सुनाई देते, तो सब कुछ यहाँ पर अपने आप पता चल जाएगा। और मैं समझ चुका हूँ कि तुम यहाँ पर क्या चाहती हो, तो आइंदा से मुझे कॉल भी मत करना, इमरजेंसी होगी तो फिर भी नहीं, बिकॉज मैं यहाँ पर तुम्हारे कॉल्स को और ना मैसेज को देखने वाला हूँ, कम्प्लीटली इग्नोर करने वाला हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चला जाता है उसे आखिरी वार्निंग देते हुए। वही दूसरी यहाँ पर वो ऑफिस में जाती है जहाँ पर उसका सर कंटिन्यूसली दुख रहा था। फिर धीरे धीरे कर यहाँ पर उसे रात की सारी बात याद आती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो अपने खुद के सेंसेस में नहीं थी और उसने यहाँ पर मिस्टर गू के सामने क्या कुछ नहीं बोल रखा है। जब वो यहाँ पर घर पर जाती है तब यहाँ पर गू उसे एक प्योरली और एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है कि आखिर उसे यहाँ पर शीन का कॉल आया तो जरूर था, उसने शीन से एड्रेस ही मांगा था, लेकिन वो एड्रेस यहाँ पर उसने मिन को फॉरवर्ड कर दिया था बिकॉज वो खुद पर्सनली आकर यहाँ पर उसे जब पिक करना चाहता था। तो वो उसे यहाँ पर सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इस सिचुएशन में डाल दिया जहाँ पर तुम ओवर थिंक कर रहे हो। एक्चुअली मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और मैं खुद के सेंसेस में नहीं थी, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें बोल दी, वरना ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर तुम पे ट्रस्ट है। एंड वही दूसरी यहाँ पर दोनों की क्लोजेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक किस यहाँ पर पूरे वन नाइट में स्पेंड हो जाती है। वही दूसरी यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जहाँ पर वो मॉर्निंग में उठते ही अपनी प्यारी सी वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा होता है। यूरी को ये सब कुछ यहाँ पर एक ड्रीम मैरिज की तरह लग रहा था और उसे जेन्युइनली अपनी शादी पर बिलीव नहीं होता कि यहाँ पर वो कितने आराम से और कितने प्यार से अपनी इस लाइफ को जी रही है, जहाँ पर उन दोनों के बीच का ट्रस्ट कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं शीन को, जिसके हाथों में यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है यूरी की, और उन मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूरी शायद से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, जिसके चांसेस यहाँ पे बहुत कम होते हैं। तो वो खुश हो जाती कि अब तो यहाँ पर इसकी फैमिली पक्का डिवोर्स करवा कर रहेगी। तो वो चली जाती है उनसे मिलने के लिए और मिलकर यहाँ पर वो जानबूझकर अपने पर्स के टॉप एंड पर रखते है उस एनवेलप को, जिसे मैंने देख लेती है और पढ़ती हैरान हो जाती है। यूरी जैसी उस अपॉइंटमेंट लेटर को देखती है वो और शॉक्ड हो जाती है, लेकिन आंटी यहाँ पर बिल्कुल शॉक नहीं होती। वो कहती है कि तुम लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे कोई टर्मिनल इलनेस हो, मुझे भी डरा दिया। और यहाँ पर शीन को आंटी का रिएक्शन देखकर कुछ ठीक नहीं लगता बिकॉज उसे कंप्लीट अपोजिट रिएक्शन सोच कर जो रखा था, जिसके बाद में यहाँ पर शायद से उसे लग रहा था कि अब उसकी ये चाल रिफिल होने वाली है, पर फिर भी अभी तक उसने गू का रिएक्शन देखा नहीं था, तो उसे पता नहीं कि आखिर गू कैसे रिएक्ट करेगा। वही दूसरी यहाँ पर यूरी शीन से कंफर्म करने के लिए जाती है कि आखिर यहाँ पर उसने अपने दोस्तों के साथ में ऐसी सारी बातें क्यों कही। शीन उससे कहते कि तुम्हारी शादी यहाँ पर मिस्टर
गो के साथ में इसलिए हुई बिकॉज फैमिली रिलेशन ने कहा था, ना कि इसलिए क्योंकि यहाँ पर गो खुद से ही सब कुछ चाहता था। तुम अपने फैमिली का प्रॉफिट देख लो लेकिन मिस्टर गो की खुशी नहीं। एंड ऐसा करते हुए यहाँ पर वो उसे इमोशनली डाउन करने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पर यूरी उसे क्लैरिफाई कर रही होती कि उसके और मिस्टर गो के बीच में ऐसी सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं है। वो लोग इनफैक्ट यहाँ पर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और खुश है, जिसके इसके लिए यहाँ पर शीन को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शीन गुस्सा होते हुए मुंह बनाकर वहां से चली जाती। वही दूसरे यहाँ पर डिनर के वक्त अंकल अपने फ्यूचरिस्टिक ग्रैंड चिल्ड्रन की बातें करना शुरू कर देते, जहाँ पर मिस्टर गो से समझा रहे थे कि देखिए डैड, अभी हम दोनों बहुत बिजी है, हमें फिलहाल थोड़ा टाइम चाहिए खुद को समझने के लिए और समझाने के लिए। ऐसे भी पेरेंटिंग यहाँ पर कोई एक हाथ का खेल नहीं है। इतने में आंटी यहाँ पर टॉपिक को डाइवर्ट कर देती है ताकि यहाँ पर यूरी भी ओवरथिंक ना कर सके, बट कहीं ना कहीं यूरी को वो बात खटक जरूर रही। एंड वही दूसरे मिस्टर को समझ जाते हैं कि यहाँ पर यूरी का मूड ठीक नहीं है, तब यहाँ पर वो उसका फेवरेट फ्रूट लेकर चले जाते हैं, मैंगो। एंड उसे यहाँ पर समझा रहे थे कि हम तुम्हारे लिए यहाँ पर बेस्ट डॉक्टर देखेंगे और फिक्र मत करो, ऐसे भी यहाँ पर मेरे पास एक बेबी ऑलरेडी है जिसका ख्याल रखते रखते मैं जरूर थक जाऊंगा। एंड ऐसा करते हुए यहाँ पर वो उससे कंफर्ट दे रहा था और कंसोल कर रहा था। एंड वही दूसरी यहाँ पर आंटी थी जिससे यहाँ पर बहुत टाइम बाद मिस्टर गो के बचपन की फोटो दिखाई दी थी, तो वो यहाँ पर यूरी को बताने लग जाती है और एक इंसिडेंट की स्टोरी भी बताने लग जाती है, जिसके साथ साथ आंटी यहाँ पर यूरी को बस यही समझा रही थी कि अपनी प्रेगनेंसी वाली बात को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लेना, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत करना, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारी हेल्थ से ज़्यादा हमारे इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। यूरी को यहाँ पर उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छी लगती बिकॉज यहाँ पर ये फैमिली कितनी ज़्यादा सपोर्टिव है। वही दूसरे यहाँ पर आंटी अपना जेड का ब्रेसलेट निकाल कर यूरी को दे देती है, जो कि यहाँ पर एंसेस्टर से अब तक चलता आया था। यूरी यहाँ पर आंटी को यानी कि अपनी मम्मा इन लॉ को थैंक यू बोलने लग जाती। वही दूसरे यहाँ पर यूरी जाकर उस ब्रेसलेट को फ्लॉन्ट करने लगती है मिस्टर गो के सामने। गो को पता था कि उसकी मम्मा ऑफ कोर्स यहाँ पर एक ना एक दिन यूरी को वो ब्रेसलेट देगी, बिकॉज यूरी उस ब्रेसलेट को डिजर्व जो करती है। इतने में यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। यूरी यहाँ पर क्लब में इंतजार कर रही होती है मिनी का, लेकिन मिनी ने फिलहाल यहाँ पर यूरी को डिच कर दिया था बिकॉज उसके कपड़े यहाँ पर सभी के सभी धोने के लिए चले गए थे और उसके आउटफिट यहाँ पर उसे फिट नहीं होते उसके वेट गेन की वजह से। इतने में यहाँ पर यूरी नोटिस करती है शीन को, जो कि हाईली ड्रंक थी, एंड यहाँ पर एक पर्सन उसके ड्रिंक्स में कुछ मिला देता है जो कि यहाँ पर शीन पीने वाली थी, बट यूरी जाकर यहाँ पर उसे सेव करने लगती है। बट शीन को ऐसा लग रहा था कि यूरी यहाँ पर उसके लिए प्रॉब्लम बनकर आई है। यूरी को पता था कि वो अपने सेंसेस में नहीं है, तो वो उसे उठाकर ले जाने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो फेक सायरन भी प्ले करती है पुलिस का, ताकि वो गुंडा यहाँ पर डर जाए, बट वो उनकी चाल समझ जाता है। यहाँ पर वो यूरी के पीछे पड़ चुका था, बट तभी तुरंत ही वहाँ पर मिस्टर को आ जाते हैं, जहाँ पर वो उन दोनों को सेव कर लेता है। और तो यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करने के लिए करता है कि नेक्स्ट टाइम से वो ऐसी जगहों पर बिल्कुल नहीं जाएगी जो कि इतने ज़्यादा डेंजरस हो। एंड फिलहाल यहाँ पर गो बीमार हो गया होता है, जहाँ पर यूरी ऐसे गुड वाइफ यहाँ पर उसका ध्यान रख रही थी। यहाँ पर वो उसे वापस से सॉरी बोलने लग जाता है कि वो ठीक नहीं है एंड यूरी को उसका ध्यान रखना पड़ रहा है। यूरी कहते हैं कि तुम सीरियसली मुझे इस टाइम पे भी सॉरी बोल रहे हो और थैंक यू कहना चाहते हो, तुम्हें नहीं लगता कि एज अ वाइफ मेरा फ़र्ज़ बनता है जिस तरीके से एज अ हस्बैंड तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है, तो बार बार अभी सॉरी बोलना बंद करो और थैंक यू बोलना भी बंद करो। यूरी यहाँ पर मिस्टर गो को रेडी कर रही होती है बिकॉज आज यहाँ पर उसका स्पेशल इंटरव्यू जो होता है। एंड बाद में वो चली जाती है यहाँ पर अपनी मम्मा से मिलने के लिए, जहाँ पर उसकी मम्मा एनवेलप में उसे कुछ एग्रीमेंट दे रही थी जो कि यहाँ पर उसके ब्रदर के ओवरसीज बिजनेस के थे, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस के, जो कि अच्छे नहीं चल रहे थे। तब आंटी चाहते थे कि यहाँ पर गो उसमें उसकी मदद करे। वही दूसरे यहाँ पर गो और उन सभी लोगों का घर पर डिस्कशन वही हो रहा था कि हमें इंटरनेशनल चीज़ों को कट ऑफ करते हुए डोमेस्टिक थिंग्स को सपोर्ट करना चाहिए। यूरी समझ जाते कि यहाँ पर तो वो उस चीज़ को लेकर कम्प्लीटली अपोजिट हेल्प मांगने के लिए आने वाली है, इसलिए यहाँ पर वो उस मैटर के बारे में उससे बात करती नहीं गई है और उस मैटर को यहाँ पर लेट गो कर देती है ताकि यहाँ पर वो उसके डिसीजन को चेंज ना कर सके। वही दूसरे इतने में यहाँ पर वो लोग लाइव वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर स्पेशली मिस्टर गो ने उन सभी को बताया था अपने आउटफिट के बारे में जो कि उनकी वाइफ ने चूज़ किया हुआ है। आज सभी लोग बाद में यहाँ पर उसकी वाइफ को मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे थे और कुछ लोग तो जेलस भी फील कर रहे थे क्योंकि वो उसकी वाइफ जो नहीं थी। यहाँ पर उन कमेंट्स को पढ़कर यूरी को रियलाइज होता है कि आखिर यहाँ पर मिस्टर गो कितना ज़्यादा फेमस है। एंड वही दूसरे यहाँ पर उनके स्टॉक प्राइसेस बहुत रैपिडली ग्रो होते जा रहे थे उस इंटरव्यू की वजह से, जो कि उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर यूरी आ जाती है लंच के साथ में,
तब बस उस दिन बता रहा होता है कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस में वो है। आप चाहे तो यहाँ पर आप कैबिन के अंदर या बाहर उनका वेट कर सकते हैं। जब वो जाती है तब वहाँ पर वो ऑलरेडी जी को देखकर हैरान थी, बिकॉज उसे पता था कि जी आखिर यहाँ पर किस पर्पस के लिए आया था। तो वो उसे क्लियरली कह देती है कि यहाँ पर से कोई इंटेंशंस नहीं है इंटरनेशनल बिजनेस को सपोर्ट करने के। जी कहने लग जाता है कि नहीं होंगे तो इसमें क्या हुआ, मैं तो घर वाला ठहरा, मेरी मदद करा तो बनता ही है। एंड उस बात को लेकर न जाने क्यों यहाँ पर वो जिद पकड़ लेता है। वैसे ही यहाँ पर मिस्टर गु आ जाते, जहाँ पर वो चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर देता है। मिस्टर गु क्लियरली कह देते कि पहली बात, तुमने मेरी वाइफ की इंसल्ट की है, उसे डिसएग्री करते हुए, जो कि मैं नहीं सह सकता। और इन सब के बाद भी अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तब जी उसे समझाता कि देखो यहाँ पर यूरी बहुत सालों से हमारे साथ रही है, उसका हमारा एहसान है उसके ऊपर, तो एक ना एक दिन उसे भी तो एहसान चुकाना ही होगा। तब यहाँ पर वो सिंपली कह देता है कि देखो, लगता है यहाँ पर तुम लोग एक रियल फैमिली मेंबर्स थे ही नहीं, शायद से इसी दिन के लिए तुमने यूरी को पला बढ़ाया था ताकि तुम लोग उसका यूज कर सको, या फिर सचमुच उसे घर वाली मेंबर समझकर पाला पोसा था। जी गुस्से में वहाँ चले जाता है। यूरी यहाँ पर उसे सॉरी बोलते हैं जी की तरफ से। इतने में यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं जहाँ पर यूरी उसे उस दिन के बारे में बताई थी जहाँ पर उसकी आंटी ने उसे उस फेवर के लिए मांगा था। तब यहाँ पर वो उसे उस दिन के बारे में बता रहा होता है जिस दिन यहाँ पर वो लोग पहली बार मिले थे। यूरी कहते कि हाँ, हम यहाँ पर पहली बार तब मिले थे जब मिनी ने यहाँ पर ज्यादा ड्रिंक किया था। वो उसे बताता है कि नहीं, तुम गार्डन में थी और यहाँ पर तुम मिनी से मिलने जा रही थी, तब हमारी मेन टकरार हुई थी, जिसके बाद में मुझे पता चला था कि तुम मिनी के दोस्त हो, और शुरुआत से मैंने जान लिया था कि मैं यहाँ पर तुमसे शादी करूंगा। तब यूरी को समझ जाते कि यहाँ पर वो शुरुआत से उसे पसंद करता आ रहा है। इतने में यहाँ पर यूरी के रियल मॉम डैड की बात होने लग जाती है, जहाँ पर खुद यूरी को नहीं पता होता कि आखिर उनकी डेथ हुई कैसे थी। और जब भी वो ये सवाल यहाँ पर अपने अंकल आंटी से पूछी थी, तब हर बार यहाँ पर उसका जवाब उसे नहीं मिलता था। मिस्टर गो कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं उस चीज का पता यहाँ पर लगा लूंगा, तुम्हारी सारी क्यूरियोसिटी दूर कर दूंगा। फिर दूसरे यहाँ पर जाकर वो मिन से मदद मांगने लग जाता है ताकि यहाँ पर वो सारी चीजों का पता लगा सके। मिन कहता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। यूरी यहाँ पर ऑफिस से वापस घर आती है जहाँ पर उसके बारे में सभी लोगों को पता चल चुका था कि वही यहाँ पर मिस्टर गु की वाइफ है। और वो लोग यहाँ पर उन दोनों के स्टेटस को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि मिस्टर गु कितना वेल्दी और रिच पर्सन है, फिर दूसरा एक यूरी है जो कि एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। वो घर पर यहाँ पर बहुत टेंस थी, जहाँ पर गु उसे फिक्र करने से मना कर रहा था और असिस्टेंट से पता लगाने के लिए कह देता कि आखिर इन सब के पीछे कौन का हाथ है और किसने इन सभी चीजों का एक्सपोज किया हुआ है। यूरी नेक्स्ट डे यहाँ पर ऑफिस में जाती है, तो जहाँ पर तो लोग उसे बुली करना शुरू कर देते कि तुम्हें शर्म नहीं आती, नेक्स्ट डे यहाँ पर ऑफिस में मुंह उठाकर आ गई हो, जो कि जवान सभी चीजों के बाद न जाने यहाँ पर तुम अपने आप को क्या समझती हो। और सभी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर यूरी झूठ बोल रही है। इनफैक्ट यहाँ पर यूरी को कंपनी से फायर कर दिया गया था। तब वो मैनेजर से बात करने जाती है। मैनेजर कहता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर हम सब लोगों की आंखों में आने लगे और तुम्हारे इस झूठ की वजह से हमें बारी भरकम लॉस हो सकता है। यूरी बता रही थी कि उसने कोई झूठ बोला ही नहीं है और वो यहाँ पर जो भी न्यूज़ में चीज़ें आई है वो उसने कभी नहीं फैलाई है। वो कोई यहाँ पर कर रहा है ताकि यहाँ पर वो उसके रेपुटेशन को डाउन कर सके। जब वो लोग बाहर जाते हैं तब यहाँ पर कंपनी के स्कीम्स उन्हें पता चलते हैं, जहाँ पर कंपनी के न्यू लॉन्चेस के बारे में और वेकेशन के बारे में उन्हें पता चलता है। और ये सब कुछ यहाँ पर स्पॉन्सर किया होता है यूरी के हस्बैंड मिस्टर गु ने, और वो साफ साफ वहाँ लिखा हुआ था, जिसकी वजह से सबको बिलीव होने लग जाता है कि यूरी सचमुच यहाँ पर मिस्टर गु की वाइफ है और अब उसे यहाँ से जाने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इस कंपनी का मेन क्लाइंट मिस्टर गु है, तो फिर यूरी को कौन ही निकाल सकता है। एंड मैनेजर भी यहाँ पर अपनी प्यारी प्यारी बातें करना शुरू कर देता है। जितनी बेइज्जती उसने यहाँ पर यूरी की थी, वैसे ठीक उतनी तारीफ वो यूरी की करने लग जाता है ताकि यहाँ पर वो और बड़ा साइन कर सके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। यूरी उसे मना करने लग जाते और बताते कि वो भी इस पोजीशन को डिजर्व नहीं करता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बायस्ड पर्सन है। जब उसे पता चला यूरी के बारे में, तब यूरी का साथ देने के बदले उसने उसे ऑफिस से फायर कर दिया बिना सच का पता लगाते हुए। और अब जब यहाँ पर सच पता चल चुका है, तब यहाँ पर अपनी ये फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने के लिए और अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ पर वो आकर उससे उस तरीके से बातें कर रहा है। यूरी गुस्से में चली जाती है, जहाँ पर मैनेजर को तो बहुत दुख होता है अपने एक्शंस को लेकर। वही दूसरे यहाँ पर वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पर वो हान से भी मिलता है, जहाँ पर हान उसे उस ग्रेवयार्ड के बारे में बताता जो कि आज तक क्लीन नहीं किया गया है यूरी के अंकल आंटी की ओर से। तो वो यहाँ पर उसे क्लीन करवा कर यूरी को वहाँ ले जाना चाहता था। वो यूरी के लिए यहाँ पर एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया था जो कि उनकी वेडिंग रिंग होती है। इतने में यहाँ पर यूरी चली जाती है सच का पता लगाने के लिए अपनी फैमिली के पास में, जहाँ पर कोई भी उसे सच बताने के लिए कुछ रेडी था ही नहीं।
और ये सब कुछ यहाँ पर अंकल की गलती की वजह से हुआ था, जहाँ पर अंकल को बहुत अच्छे से पता था कि कार के ब्रेक्स फेल है, लेकिन फिर भी उन्होंने जानबूझकर यहाँ पर अपने ही भाई को वो कार दे दी थी, जिससे जिससे यहाँ पर यूरी के मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी। यूरी ये सारी बातें जानते हुए वहीं पर बेहोश हो जाती है और यहाँ पर मिस्टर को डिक्लेयर कर देते हैं कि अब चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, आप लोगों में से कोई भी यहाँ पर नहीं बचने वाला है। जी की मदद तो मैं कभी करूँगा नहीं, लेकिन आपने जो यहाँ पर अपने भाई के साथ किया वो बहुत गलत किया। अब वो जाने अनजाने में किया है या जानबूझकर किया है, वो तो खुद यहाँ पर पुलिस पता लगा ही लेगी। डेजी आंटी और सभी लोग यहाँ पर मिस्टर गू से बहुत माफ़ी मांगते, बट कोई यहाँ पर उनकी बातों को सुनने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था और वो यूरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग चले जाते हैं यूरी के मॉम डैड से उनके ग्रेवयार्ड पर मिलने के लिए। तब यूरी यहाँ पर बहुत होप करती कि आई विश बस एक लास्ट बार मैं यहाँ पर अपने पेरेंट्स से मिल पाऊँ। तब गू से यहाँ पर कंफर्ट कर रहा था, उसे मोटिवेट कर रहा था कि वो लोग हमेशा तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारे इस अचीवमेंट को देखकर ज़रूर खुश रहेंगे। और दूसरी ओर यहाँ पर वो यूरी को शादी की डेट बताने लग जाता है, जिस दिन यहाँ पर यूरी बहुत खुश हो जाती है एंड यूरी भी यहाँ पर अपने मॉम डैड को और मिस्टर गू को एक गुड न्यूज़ देती है, जो कि उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ होती है, जिसे सुनकर तो यहाँ पर मिस्टर गू डबल खुश हो जाते हैं। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ऐसे ही सिंपली खत्म हो जाता है।